अ, दोस्तों, भारत ने अभी एक एक और शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का परीक्षण किया है सफलतापूर्वक। 350 से लेकर 500 किलोमीटर के रेंज में ये मार कर सकता है। कन्वेंशनल वेपन है और अभी हाल में जो है भारत ने कई सारे जो है मिसाइल टेस्टिंग किए हैं। इसके अलावा रॉकेट फोर्स को भी मजबूत किया जा रहा है। और जब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जिंदा थे तो मेरे ख्याल से उनके ही हवाले से मीडिया में खबर छपी थी कि भारत को भी अब एक सेपरेट रॉकेट फोर्स को जो है डेवलप करने की ज़रूरत है। उसके पीछे लॉजिक यही था कि जो है अगर कोई तलखी होती है या कहीं अगर थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता है तो चूंकि हमारे दोनों एडवर्सरीज जो हैं वो न्यूक्लियर एनेबल्ड हैं तो इसलिए जो है रॉकेट फोर्स अलग रखने से कंफ्यूजन नहीं होगा और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड को अलग रखा जाए और रॉकेट फोर्स को अलग रखा जाए। तो ये जो प्रलय मिसाइल है ये मेरे ख्याल से रॉकेट फोर्स में ही गिना जाएगा। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है इसलिए क्योंकि जो चीनी तैयारी है उनके जो रॉकेट फोर्स है उसकी उसकी जो तैयारी इस प्रकार की है कि वो लंबी दूरी तक जो है भारत के जो ऐसे हवाई सैन्य अड्डे हैं जो एयरफोर्स स्टेशन हैं उनको निशाना बना सकता है जिससे कि जो है भारतीय वायुसेना के विमानों को जो है रोका जा सके या उनकी सॉर्टीज़ को रोका जा सके या उनको बाधित किया जा सके। और इसके अलावा भी कुछ डेप्थ एरियाज को उसने आइडेंटिफाई किया ही होगा जिससे कि जो है वो भारत के रिस्पांस को जो है बाधित कर सके। तो इसलिए जो है फिर ये समझ बनी भारतीय सेना में भी और भारतीय जो मिलिट्री कमांडर्स हैं उनकी ये समझ बनी कि अगर भारत के पास भी रॉकेट फोर्स हो जैसे कि प्रलय हो गया, पिनाका हो गया, स्मर्च हो गया, इस तरह के जो सिस्टम्स हैं इसके ज़रिए से होगा ये कि भारत, अब ब्रह्मोस तो है ही, तो इससे होगा ये कि जो जो हमने भी जो उनके डेप्थ एरियाज में जो टारगेट्स आइडेंटिफाई किए हैं इंक्लूडिंग उनके एयरफोर्स स्टेशंस उसको निशाना बनाना बड़ा आसान होगा। और हम भी जो हैं क्योंकि एयरफोर्स की जहाँ तक बात है तो तिब्बत से टेक ऑफ करना और भारत से टेक ऑफ करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और उस हिसाब से जो है वो भारतीय वायुसेना के पास एक एज है, एक एडवांटेज है। तो इसलिए जो है ये एक बड़ा डेवलपमेंट है कि भारत ने जो है वो क्षमता को जो है टेस्ट करके देखा है। और अब मेरे ख्याल से अब ये बात कही तो नहीं गई है लेकिन मेरे ख्याल से अब जो है वो इंडक्शन की तरफ मामला जाना चाहिए इनके साथ है। और इसमें ये भी बात है कि जैसे निर्भय जो लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है लॉन्ग रेंज तकरीबन 1000 किलोमीटर तक वो मार कर सकता है। तो इस तरह से जो है भारत ने काफ़ी अपने आप को मजबूत करने की जो है पिछले 2 सालों में ही जब से जो है महामारी भी शुरू हुई उसी समय जो है धोखा दे करके जो है चीन यहाँ पर बॉर्डर पे आकर खड़ा हो गया और उसने जो है ज़मीन हथियाने की कोशिश की या बाउंड्री को चेंज करने की कोशिश की। तो भारत ने उसके बाद से ही जो है काफ़ी तेज़ी से जो है अपना जो देसी वेपन्स डेवलपमेंट है उस पर काफ़ी फोकस किया है। और जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर बाहर से भी जो है ख़रीदा ही जा रहा है। जैसे मान लीजिए S-400 है, S-400 की जो पहली बैटरी है उसको तैनात कर दिया गया है पंजाब सेक्टर में। और ऐसा माना जाता है कि पंजाब सेक्टर से चूँकि भारत एक 2 फ्रंट वॉर के सिनारियो को फेस कर रहा है तो इसलिए पंजाब सेक्टर में डिप्लॉय करने से सबसे बड़ा फ़ायदा यही होगा कि कम से कम पाकिस्तान को जो है अच्छी तरह से कवर हो जाएगा। वहाँ पे कोई भी जो है अगर जो एयर स्पेस में कोई भी जो मूवमेंट है उसको ट्रैक किया जा सकता है। तो ये काफ़ी लॉन्ग रेंज एक एक्टिविटी को जो है मेजर और मॉनिटर कर सकता है। तो उससे जो है आपको अपने उनके डिप्लॉयमेंट को वॉच करना है, उनकी पेट्रोलिंग को वॉच करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो S-400 के माध्यम से हो सकती है। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि पंजाब सेक्टर में चूँकि नॉर्थ में जाते जाते थोड़ा सा जो है वो
भारत का नक्शा अगर आप देखेंगे तो वहाँ से चीन भी बहुत दूर नहीं है, लद्दाख जहाँ पर ये लद्दाख थिएटर में। तो इसलिए वहाँ से चीन पर भी जो है काफ़ी हद तक नज़र रखी जा सकती है, चीन के कुछ इलाकों पे। तो ये एक डेवलपमेंट है, भारत ने अपने अपने हितों को बचाने के लिए जो है एक अच्छा कदम उठाया है। अभी हाल में जो है कई सारे ऐसे स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल सिस्टम्स जैसे हाईलाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, उसके कुछ लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन को जो है वो हरी झंडी मिल गई है, ऑर्डर दिया गया है। इसके अलावा जो है ये सुनने में आ रहा है कि व्हील्ड आर्मर प्लेटफॉर्म जो वैप जो डीआरडीओ और टाटा ने मिलकर बनाया था, उसको शायद जो है सरकार गंभीरता से जो है अब ऑर्डर करने की तरफ बढ़े। अर्जुन मार्क 1 जो टैंक हैं उसको जो है पाकिस्तान की तरफ तैनात किए जाने की मतलब वो सब ऑर्डर मिले हैं। हालांकि कई स्ट्रेटजीज ये मानते हैं कि और ज़्यादा ऑर्डर दिया जाना चाहिए था, ज़्यादा संख्या में। तो ये हो गई बात। इसके अलावा जो है अभी आपके स्टैंड ऑफ मिसाइल्स जो हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो है 10 किलोमीटर या उससे ज़्यादा जो है अगर आपको निशाना लगाना हो तो उसमें होगा ये कि जो है अगर आपके पास क्षमता होती है तो जाहिर सी बात है कि सामने वाली जो सेनाएं हैं, सामने वाले जो फोर्सेस हैं ज़मीन पर, या जो टैंक्स और इस तरह के जो मैकेनाइज्ड फॉर्मेशंस हैं, उनको हमेशा खतरा रहता है कि पता नहीं कहीं से एक मिसाइल आके टकरा जाए उनसे। तो ये एक डेटरेंस है बहुत सीवियर। इसके अलावा जो है अपने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर तो है ही, इसका सबसे ऊंची उड़ान, ऊंचे जगहों पर उड़ान भरने की क्षमता या उतरने की क्षमता फुल बैटल लोड के साथ, ये भी जो है वो काफ़ी तेज़ी से जो है वो अब डिप्लॉय किया जा रहा है। इसके अलावा सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि अब ड्रोन्स के माध्यम से जो लॉजिस्टिक्स जो है जो फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट है वहाँ पर ड्रोन्स के माध्यम से चीज़ों की सप्लाई शुरू हो गई है, जो कि मतलब लगभग ऑटोमेटेड भी हो सकता है। और ये एक एडवांटेज है, क्योंकि अगर भारत इस तरह की क्षमता विकसित करता है तो वो बहुत लंबे समय तक जो है अपने जो फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट ट्रूप फॉर्मेशन है उसको सप्लाई कर पाएगा, और तैनाती जो है वो उतनी सुदृढ़ होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। स्वार्म ड्रोन्स पर काम चल रहा है बहुत तेज़ी से। स्वार्म ड्रोन्स पे जो है कुछ हालिया जो ऐसी बातें आई हैं सामने जिसमें समझ में आता है कि भारत जो है काफ़ी उसमें अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, और ये इन 2 सालों में जो है ज़्यादा पिकअप हुआ है। भारत ने जो है वो इसराइली ड्रोन्स जो मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस हो, चाहे अब बात आ रही है कि यूएस से जो है 30 लॉन्ग एंड्योरेंस हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स की बात आ रही है, तकरीबन 30, और तीनों फोर्सेस को जो है वो, उससे बड़ी बात है कि थिएटर कमांड और साइबर कमांड जो है वो जो है इस 2022 में जो है एक्सपेक्टेड है कि वो मटेरियलाइज कर जाए। तो ये बहुत मेजर मिलिट्री रिफॉर्म्स हैं और इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे, और ये परिणाम बहुत ज़रूरी हैं ये देखते हुए, क्योंकि चीन, रूस, अमेरिका, ये सभी अपना जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है इसको बढ़ाने के लिए बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। भारत इसमें कहीं पीछे छूट न जाए, और अगर छूट जाता है तो फिर भारत को कीमत चुकानी होगी इसकी। इसलिए भारत को मिलिटरीली जो है पहली बार अभी ऐसा लग रहा है कि 3-4 सालों में जो है कोई बहुत ज़्यादा इसमें जो है फोकस आया है। और दूसरी बात ये भी है कि ये कहा जा रहा है कि मेक इन इंडिया जो है सबसे सबसे जो की जो है वो एक रिक्वायरमेंट होनी है, कि आप जो भी कुछ बनाएंगे वो भारत में बनाएंगे, भारत के लिए बनाएंगे, दुनिया के लिए भी बना सकते हैं, लेकिन आपको भारत में बनाना होगा, जिससे कि जो है किसी तरह का प्रतिबंध या किसी तरह का सप्लाई लाइन में जो है कोई दिक्कत पैदा ना हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत एक अच्छे पॉइंट पर है। और मुझे लगता है कि सेमीकंडक्टर जो है फाउंड्रीज जो यहाँ पर अगर इस्टेब्लिश हो जाए, जिसके लिए सरकार लगी हुई है, तो मुझे लगता है कि एक एक क्वांटम लीप होगा ये, और उम्मीद करते हैं कि ये होना ही चाहिए।